कई बार गलत मार्गदर्शन व्यक्ति के जीवन में अंधकार ले आता है। इसलिए हमें किसी के बारे में निर्णय करने से पहले किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए कि एक व्यक्ति का विचार कभी भी बदला जा सकता है, चाहे वह कितनी ही खराब जिंदगी क्यों नहीं जी रहा हो। शर्त इतनी सी है कि उसे मार्गदर्शन सही मिले। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि किसी व्यक्ति का विचार बदलना अपने आप में उसके लिए संसार के बदलने जैसा होता है। जैसा विचार वैसा संसार। अच्छाइयों के आगे बुराइयां देर तक नहीं टिक सकती, उन्हें झुकना ही पड़ता है। अतः जीवन में परेशानियों का पहाड़ देखकर घबराइए नहीं, धैर्यपूर्वक उसका सामना कीजिए। आइए शुरू करते हैं एक कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक बार महात्मा बुद्ध उपदेश के क्रम में मगध प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती के एक गांव में आए। उनके उपदेश का कार्यक्रम जब समाप्त हुआ तो उन्होंने लोगों को अत्यंत भयभीत देखा। लोग सूर्यास्त होते ही अपने अपने घरों की ओर तेजी से जाने लगे थे। महात्मा बुद्ध ने इस भय का कारण जानना चाहा। उन्हें ज्ञात हुआ अंगुलीमाल नामक का कोई डाकू है जिसने 1000 लोगों की हत्या करने की प्रतिज्ञा ले ली है। फलस्वरूप वह उस गांव के पास वाले जंगल से होकर गुजरने वाले लोगों की निर्मम हत्या करता है। हत्या के बाद उनकी उंगली काटकर उसकी माला बनाकर अपने गले में पहन लेता है। भगवान बुद्ध ने जब लोगों की चिंताएं सुनी, भय का कारण जाना, तो उन्होंने उस जंगल से गुजरने का निश्चय किया। लोगों ने उन्हें भरपूर समझाने की कोशिश की। महाराज, आप उस रास्ते से मत जाइए, वह राक्षस आपकी भी हत्या कर देगा। लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं माने। वह उसी रास्ते से जंगल की ओर चल पड़े। आइए जानते हैं अंगुलीमाल नामक डाकू के बारे में कुछ कहानी जो उसके भूत से जुड़ी हुई है। विभिन्न बौद्ध कथाओं और लोक कथाओं के अनुसार अंगुलीमाल एक ब्राह्मण पुत्र था। उसका नाम अहिंसक था। वह अध्ययन काल में तक्षशिला विद्यालय का बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी हुआ करता था, जिससे उसके कुछ सहपाठी उसके प्रति ईर्ष्यालु हो गए। उन्होंने येन केन प्राकरण गुरु के मन में उसके प्रति नकारात्मक भाव पैदा करने में सफलता प्राप्त कर ली। गुरु के मन में उसके प्रति कुछ संदेह उत्पन्न हो गया। प्राचीन समय में शिक्षा समापन के पश्चात शिक्षक अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। अहिंसक के गुरु ने गुरु दक्षिणा के रूप में 1000 उंगलियां देने को कहा। उन्होंने ऐसी गुरु दक्षिणा मांगी जहां उनका निहित उद्देश्य था। उनकी धारणा थी कि यदि हजारों व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाएगा तो कोई न कोई इसकी भी हत्या कर देगा। पहले तो अहिंसक ने लोगों से अनुरोध किया कि वह उसके हाथ की अनामिका उंगली काटने दे, पर सहजता से ऐसा नहीं होता। देखकर हिंसा का रास्ता अपना लिया और डाकू अंगुलीमाल बन गया। आइए जानते हैं प्रेजेंट बुद्ध कैसे उसे सही रास्ते पर लाते हैं। भगवान बुद्ध जंगल के बीच से निकल रहे थे। तभी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक कर्कश आवाज उनके कानों तक पहुंची। ठहर जा। भगवान बुद्ध बिना परवाह किए आगे चलते रहे। एक अनोखी घटना घटी। अंगुलीमाल अपनी पूरी शक्ति से बुद्ध का पीछा करता रहा, लेकिन धीरे धीरे कदमों से बुद्ध आगे बढ़ते रहे। और जैसे ही अंगुलीमाल बुद्ध के पास पहुंचा तो वह काफी गुस्से में था और बोला, मैं कहता हूं ठहर जा, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। बुद्ध का निर्भीक उत्तर और दैप्यमान चेहरा देखकर अंगुलीमाल असहज हो गया। अंगुलीमाल ने कहा, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा सन्यासी, क्योंकि तुम मेरा 1000वां शिकार हो। सन्यासी, तुम्हारी उंगलियां काटकर मैं अपनी गुरु दक्षिणा और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूंगा। बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव में उत्तर दिया, तेरी जो मर्जी कर लेना, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दे। सामने के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर ले आओ। बुद्ध के मुखमंडल की तेज का प्रभाव और अपनी 1000वें शिकार की लालसा से वशीभूत अंगुलीमाल झट से पेड़ के पत्ते ले आया। बुद्ध को देते हुए बोला, यह लो। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तों को फिर से उसी वृक्ष में जोड़ दो। अंगुलीमाल बोल पड़ा,
कैसी नासमझ बातें कर रहे हो सन्यासी। जो भला एक बार कट गया उसको कैसे जोड़ा जा सकता है। बुद्ध ने कहा, मैं भी तुम्हें वही कहने आया हूँ। जब एक पत्ते को पेड़ से जोड़ने का सामर्थ्य तुझ में नहीं है तो तुम्हें तोड़ने का अधिकार किसने दे दिया। तोड़ना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत कठिन। अंगुलीमल के हाथ से कटार छूटकर जमीन पर गिर गया। आंखों से आंसुओं की धारा चल पड़ी। अंगुलीमल ने अंगुलियों की माला बुद्ध के चरणों में डाल दी। तथागत बुद्ध वापस गांव की ओर चल पड़े और उनके पीछे पीछे अंगुलीमल आंसुओं से भीगा हुआ तथागत बुद्ध के साथ ही चल पड़ा। अंगुलीमल बौद्ध भिक्षुक बन गया। हालांकि उसकी मृत्यु भिक्षुक बनने के कुछ ही समय पश्चात हो गई, परंतु अंगुलीमल एक बौद्ध भिक्षुक बन पूरी जिंदगी सेवा में लगा रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति का विचार कभी भी बदला जा सकता है, चाहे वह कितनी भी खराब जिंदगी क्यों न जी रहा हो। शर्त इतनी सी है कि उसे मार्गदर्शन सही मिले। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी व्यक्ति का विचार बदलना अपने आप में उसका संसार बदलने जैसा होता है। जैसा विचार वैसा संसार। अच्छाइयों के आगे बुराइयां देर तक नहीं टिकती, उन्हें झुकना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में परेशानियों का पहाड़ देखकर घबराइए मत, उसका धैर्यपूर्वक सामना कीजिए। धन्यवाद।